होशे भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 1। होशे भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 1। यहूदा के राजा उज्जियाह, योताम, आहाज और हिजकिय्याह और इसराइल के राजा योआश के पुत्र यरोबाम के दिनों में यहोवा का वचन बेरी के पुत्र होशे के पास पहुंचा। जब यहोवा ने होशे के द्वारा पहले पहल बातें की, तब उसने होशे से यह कहा कि जाकर एक वेश्या को अपनी पत्नी और उसके कुकर्म के लड़के बालों को अपने लड़के बाले कर ले, क्योंकि यह देश यहोवा के पीछे चलना छोड़कर वेश्या का सा बहुत काम करता है। सो उसने जाकर दिबलैम की बेटी गोमेर को अपनी पत्नी कर लिया, और वह गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तब यहोवा ने उससे कहा, इसका नाम इज़राइल रख, क्योंकि थोड़े ही काल में मैं येहू के घराने को इज़राइल की हत्या का दंड दूंगा और इसराइल के घराने के राज्य का अंत कर दूंगा। और उस समय मैं इज़राइल की तराई में इसराइल के धनुष को तोड़ डालूंगा। और वह स्त्री फिर गर्भवती हुई और उसके एक बेटी उत्पन्न हुई। तब यहोवा ने होशे से कहा, उसका नाम लोरुहामा रख, क्योंकि मैं इसराइल के घराने पर फिर कभी दया करके उनका अपराध किसी प्रकार से क्षमा न करूंगा, परंतु यहूदा के घराने पर मैं दया करूंगा और उनका उद्धार करूंगा। धनुष, तलवार व युद्ध व घोड़ों व सवारों के द्वारा नहीं, परंतु उनके परमेश्वर यहोवा के द्वारा मैं उनका उद्धार करूंगा। जब उस स्त्री ने लोरुहामा का दूध छुड़वाया, तब वह गर्भवती हुई और एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तब यहोवा ने कहा, इसका नाम लोअम्मी रख, क्योंकि तुम लोग मेरी प्रजा नहीं हो और मैं न तुम लोगों का रहूंगा। तो भी इस्राएलियों की गिनती समुद्र की बालू की सी हो जाएगी, जिनका मापना गिनना अनहोना है। और जिस स्थान में उनसे यह कहा जाता था कि तुम मेरी प्रजा नहीं हो, उसी स्थान में वे जीवते परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। तब यहूदी और इस्राएली दोनों इकट्ठे होकर अपना एक प्रधान ठहराकर देश से चले आएंगे, क्योंकि इज़राइल का दिन प्रसिद्ध होगा। होशे भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 2। होशे भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 2। इसलिए तुम लोग अपने भाइयों से अम्मी और अपनी बहनों से रुहामा कहो, अपनी माता से विवाद करो, क्योंकि वह मेरी स्त्री नहीं और न मैं उसका पति हूँ। वह अपने मुंह पर से अपने छिनालपन को और अपनी छातियों के बीच से व्यभिचार को अलग करे, नहीं तो मैं उसके वस्त्र उतारकर उसको जन्म के दिन के समान नंगी करूंगा और उसको जंगल के समान और मरुभूमि सरीखी बनाऊंगा और प्यास से मार डालूंगा। और उसके लड़के बालों पर भी मैं कुछ दया न करूंगा, क्योंकि वे कुकर्म के लड़के हैं, अर्थात उनकी माता ने छिनाल किया, जिसके गर्भ में वे पड़े। उसने लज्जा के योग्य काम किया है। उसने कहा कि मेरे यार जो मुझे रोटी, पानी, ऊन, सन, तेल और मद्य देते हैं, उन्हीं के पीछे मैं चलूंगी। इसलिए देखो, मैं उसके मार्ग को कांटों से रुद्धूंगा और ऐसा बाड़ा खड़ा करूंगा कि वह राह न पा सकेगी, और वह अपने यारों के पीछे चलने से भी उन्हें न पाएंगी और उन्हें ढूंढने से भी न पाएगी। तब वह कहेगी, मैं अपने पहले पति के पास फिर जाऊंगी, क्योंकि मेरी पहली दशा इस समय की दशा से अच्छी थी। वह तो यह नहीं जानती कि अन्न, नया दाख मधु, तेल मैं ही उसे देता हूँ, और उसके लिए वह चांदी, सोना जिसको वे बाल देवता के काम में ले आते हैं, मैं ही बढ़ाता हूँ। इस कारण मैं अन्न की ऋतु में अपने अन्न को और नए दाख मधु के होने के समय में अपने नए दाख मधु को हर लूंगा, और
अपना ऊन और सन भी, जिनसे वह अपना तन ढांपती है, छीन लूंगा। और अब मैं उसके यारों के सामने उसके तन को उघाड़ूंगा, और मेरे हाथ से कोई उसे न छुड़ा सकेगा। और मैं उसके पर्व, नए चांद और विश्राम दिन आदि समय, सब नियत समयों के उत्सव का अंत कर दूंगा। और मैं उसकी दाखलताओं और अंजीर के वृक्षों को, जिनके विषय वह कहती है कि यह मेरे छिनाल की प्राप्ति है, जिसे मेरे यारों ने मुझे दी है, ऐसा बिगाड़ूंगा कि वे जंगल से हो जाएंगे और वन पशु उन्हें चर डालेंगे। और वे दिन जिनमें वह बाल देवताओं के लिए धूप जलाती और नथ और हार पहने अपने यारों के पीछे जाती और मुझको भूल रही थी, उन दिनों को दंड मैं उसे दूंगा। यहोवा की यही वाणी है। इसलिए देखो, मैं उसे मोहित करके जंगल में ले जाऊंगा और वहां उससे शांति की बातें करूंगा। और मैं उसको दाख की बारियां वही दूंगा और आकोर की तराई को आशा का द्वार कर दूंगा। और वहां वह मुझसे ऐसी बातें कहेंगी जैसी अपनी जवानी के दिनों में, अर्थात मिस्र देश से चले आने के समय कहती थी। और यहोवा की यह वाणी है कि उस समय तू मुझे ईशी कहेंगी और फिर बाली न कहेगी, क्योंकि मैं उससे बाल देवताओं के नाम भविष्य में लेने न दूंगा और न उनके नाम फिर स्मरण में रहेंगे। और उस समय मैं उनके लिए वन पशुओं और आकाश के पक्षियों और भूमि पर रेंगने वाले जंतुओं के साथ वाचा बांधूंगा और धनुष्य और तलवार तोड़कर युद्ध को उनके देश से दूर कर दूंगा। और ऐसा करूंगा कि वे लोग निडर सोया करेंगे। और मैं तुझे सदा के लिए अपनी स्त्री करने की प्रतिज्ञा करूंगा। और यह प्रतीक्षा धर्म और न्याय और करुणा और दया के साथ करूंगा, और ये सच्चाई के साथ भी की जाएगी। और तू यहोवा का ज्ञान पाएगी। और यहोवा की यह वाणी है कि उस समय मैं तो आकाश की सुनकर उसको उत्तर दूंगा, और वह पृथ्वी की सुनकर उसको उत्तर देगा। और पृथ्वी अन्न, नए दाख मधु और ताजा तेल की सुनकर उनको उत्तर देगी, और ये इस्राएल को उत्तर देंगे। और मैं अपने लिए उसको देश में बोऊंगा और लोरुहामा पर दया करूंगा, और लोअम्मी से कहूंगा कि तू मेरी प्रजा है, और वह कहेगा, हे मेरे परमेश्वर। होशे भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 3। होशे भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 3। फिर यहोवा ने मुझसे कहा, अब जाकर ऐसी एक स्त्री से प्रीति कर जो व्यभिचारिणी होने पर भी अपने प्रिय की प्यारी हो, क्योंकि उसी भांति यद्यपि इस्राएली पराये देवता की ओर फेरते और दाख की टिकियों से प्रीति रखते हैं, तो भी यहोवा उनसे प्रीति रखता है। तब मैंने एक स्त्री को चांदी के 15 टुकड़े और 1.5 होमेर जव देकर मोल लिया, और मैंने उससे कहा, तू बहुत दिन तक मेरे लिए बैठी रहना, और न तो छिनाल करना, और न किसी पुरुष की स्त्री हो जाना, और मैं भी तेरे लिए ऐसा ही रहूंगा। क्योंकि इस्राएली बहुत दिन तक बिना राजा, बिना हाकिम, बिना यज्ञ, बिना लाठ और बिना एपोद व गृह देवताओं के बैठे रहेंगे। उसके बाद वे अपने परमेश्वर यहोवा और अपने राजा दाऊद को ढूंढते लगेंगे, और अंत के दिनों में यहोवा के पास और उसकी उत्तम वस्तु के लिए थरथराते हुए आएंगे। होशे भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 4। होशे भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 4। हे इस्राएलियों, यहोवा का वचन सुनो। यहोवा का इस देश के वासियों के साथ मुकद्दमा है, क्योंकि इसमें न तो कुछ सच्चाई है और न कुछ करुणा, न कुछ परमेश्वर का ज्ञान ही है। श्राप देने, झूठ बोलने, वध करने, चुराने, व्यभिचार करने को छोड़ कुछ नहीं होता। वे व्यवस्था की सीमा को लांघ कर निकल गए। वे कुकर्म करते हैं और खून ही खून होता रहता है। इस कारण यह देश
विलाप करेगा, और मैदान के जीव जंतुओं और आकाश के पक्षियों समेत उसके सब निवासी कुम्हला जाएंगे। समुद्र की मछलियां भी नाश हो जाएगी। देखो, कोई वाद विवाद न करे, न कोई उल्हाना दे, क्योंकि तेरे लोग तो याजक से वाद विवाद करने वालों के समान हैं। तू दिन दोपहरी ठोकर खाएगा, और रात को भविष्यवक्ता भी तेरे साथ ठोकर खाएगा, और मैं तेरी माता को नष्ट करूंगा। मेरी प्रजा मेरे ज्ञान के बिना नाश हो जाएगी। तूने जो मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रखने के अयोग्य ठहराऊंगा। और तूने जो अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया है, इसलिए मैं भी तेरे लड़के बालों को छोड़ दूंगा। जैसे जैसे वे बदलते गए, वैसे वैसे वे मेरे विरुद्ध पाप करते गए। मैं उनके विभव के बदले उनका अनादर करूंगा। वे मेरी प्रजा के पाप बलियों को खाते हैं और प्रजा के पापी होने की लालसा करते हैं। इसलिए प्रजा की जो दशा होगी, वही याजक की भी होगी, और मैं उनके चाल चलन का दंड दूंगा और उनके कामों का बदला उनको दूंगा। वे खाएंगे तो सही, परंतु तृप्त न होंगे, और वेश्यागमन तो करेंगे, परंतु न बढ़ेंगे, क्योंकि उन्होंने यहोवा की ओर मन लगाना छोड़ दिया है। वेश्यागमन और दाखमधु और ताजा दाखमधु, ये तीनों बुद्धि को भ्रष्ट करते हैं। मेरी प्रजा के लोग अपने काठ से प्रश्न करते हैं, और उनकी छड़ी उनको बताती है, क्योंकि छिनाल करने वाली आत्मा ने उन्हें बहकाया है, और वे अपने परमेश्वर की अधीरता छोड़कर छिनाल करते हैं। बांज, चिनार और छोटे बांज वृक्षों की छाया जो अच्छी होती है, इसके लिए वे उसके तले पहाड़ों की चोटियों पर यज्ञ करते हैं और टीलों पर धूप जलाते हैं। इस कारण तुम्हारी बेटियां छिनाल और तुम्हारी बहुएं व्यभिचारिणी हो गई है। चाहे तुम्हारी बेटियां छिनाल और तुम्हारी बहुएं व्यभिचार करें, तो भी मैं उनको दंड न दूंगा, क्योंकि वे आप ही वेश्याओं के साथ एकांत में जाते और देवदासियों के साथी होकर यज्ञ करते हैं। और वे लोग जो समझ नहीं रखते, वे गिरा दिए जाएंगे। हे इस्राएल, यद्यपि तू छिनाल करता है, तो भी यहूदी दोषी न बने। न तो गिलगाल को आओ और न बेतावेन को चढ़ जाओ, और न यह कहकर शपथ खाओ कि यहोवा के जीवन की सौगंध, क्योंकि इस्राएल ने हठीली कलोर की नाई हठ किया है। अब यहोवा उन्हें भेड़ के बच्चे की नाई लंबे चौड़े मैदान में चराएगा। एप्रैम तो मूर्तों का संगी हो गया है, इसलिए उसको रहने दे। वे दाखमधु पी चुकते हैं, तब वेश्यागमन करने में लग जाते हैं। उनके प्रधान लोग निराधार होने के अति प्रीति रखते हैं। आंधी उनको अपने पंखों में बांधकर उड़ा ले जाएगी, और उनके बलिदानों के कारण उनकी आशा टूट जाएगी। होशे भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 5। होशे भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 5। हे याजकों, यह बात सुनो, और हे इस्राएल के सारे घराने ध्यान देकर सुनो, और हे राजा के घराने, तुम भी कान लगाओ, क्योंकि तुम पर न्याय किया जाएगा। क्योंकि तुम मिस्पा में फंदा और ताबोर पर लगाया हुआ जाल बन गए हो। उन बिगड़े हुओं ने घोर हत्या की है, इसलिए मैं उन सबों को ताड़ न दूंगा। मैं एप्रैम का भेद जानता हूँ, और इस्राएल की दशा मुझसे छिपी नहीं है। हे एप्रैम, तूने छिनाल किया, और इस्राएल अशुद्ध हुआ। उनके काम उन्हें अपने परमेश्वर की ओर फिरने नहीं देते, क्योंकि छिनाल करने वाली आत्मा उनमें रहती है, और यहोवा का ज्ञान उनमें नहीं है, और इस्राएल का गर्व उसके सामने ही साक्षी देता है। और इस्राएल और एप्रैम अपने अधर्म के कारण ठोकर खाएंगे, और यहूदा भी उनके संग ठोकर खाएगा। वे अपनी भेड़ बकरियां और गाय बैल लेकर यहोवा को ढूंढने चलेंगे, परंतु वह उनको न मिलेगा, क्योंकि वह
उनके पास से अंतर्धान हो जाएगा। वे जो व्यभिचार के लड़के जने हैं, इसमें उन्होंने यहोवा का विश्वासघात किया है। इस कारण अब चांद उनके और उनके भागों के नाश का कारण होगा। गिबा में नरसिंगा और रामा में तुरही फूंको, बेतावेन में ललकार करो कि हे बंजामिन अपने पीछे देख, एफ्रेम न्याय के दिन में उजाड़ हो जाएगा। जिस बात का होना नियुक्त किया गया है, उसी का संदेश मैंने इस्राएल के सब गोत्रों को दिया है। यहूदा के हाकिम उनके समान हुए हैं, जो सिवाना बढ़ा लेते हैं। मैं उन पर अपनी जलजलाहट जल की नाई उंडेलूंगा। एफ्रेम पर अंधेर किया गया है और वह मुकद्दमा हार गया है, क्योंकि वह उस आज्ञा के अनुसार जी लगाकर चला। इसलिए मैं एफ्रेम के लिए कीड़े और यहूदा के घराने के लिए सड़ाहट के समान हूंगा। जब एफ्रेम ने अपना रोग, यहूदा ने अपना घाव देखा, तब एफ्रेम अश्शूर के पास गया और यारेब राजा से कहला भेजा, परंतु वह न तुमको चंगा कर सकता है और न तुम्हारा घाव अच्छा कर सकता है। मैं एफ्रेम के लिए सिंह और यहूदा के घराने के लिए जवान सिंह बनूंगा। मैं आप ही उन्हें फाड़ कर ले जाऊंगा, और जब मैं उठा ले जाऊंगा, तब मेरे पंजे से कोई छुड़ा न सकेगा। जब तक वे अपने को अपराधी मानकर मेरे दर्शन के खोजी न होंगे, तब तक मैं जाकर अपने स्थान को लौटूंगा। जब वे संकट में पड़ेंगे, तब जी लगाकर मुझे ढूंढने लगेंगे। होशे भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 6। होशे भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 6। चलो हम यहोवा की ओर फिरे, क्योंकि उसी ने फाड़ा और वही चंगा भी करेगा। उसी ने मारा और वही हमारे घाव पर पट्टी बांधेगा। 2 दिन के बाद वह हमको जिलाएगा और तीसरे दिन वह हमको उठाकर खड़ा करेगा। तब हम उसके सन्मुख जीवित रहेंगे। आओ हम ज्ञान ढूंढे, वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए बड़ा यत्न भी करें, क्योंकि यहोवा का प्रकट होना भोर का सा निश्चित है, और वह हमारे ऊपर वर्षा की नाई, वरन वर्षा के अंत की वर्षा के समान, जिससे भूमि सिंचती है, आएगा। हे एफ्रेम, मैं तुझसे क्या करूं? हे यहूदा, मैं तुझसे क्या करूं? तुम्हारा स्नेह तो भोर के मेघ और सवेरे उड़ जाने वाली ओस के समान है। इस कारण मैंने भविष्यवक्ताओं के द्वारा उन पर मानो कुल्हाड़ी चलाकर काट डाला और अपने वचनों से उनको घात किया, और मेरा न्याय प्रकाश के समान चमकता है। मैं तो बलिदान से नहीं, कृपा ही से प्रसन्न होता हूँ, और होम बलियों से अधिक यह चाहता हूँ कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। परंतु उन लोगों ने आदम की नाई वाचा को तोड़ दिया। उन्होंने यहाँ मुझसे विश्वासघात किया है। गिलाद नाम गढ़ी तो अनर्थकारियों के भरी है, वह खून से भरी हुई है। और जैसे डाकुओं के दल किसी के घात में बैठते हैं, वैसे ही याजकों का दल शकेम के मार्ग में बध करता है। वरन उन्होंने महापाप भी किया है। इस्राएल के घराने में मैंने रोए खड़े होने का कारण देखा है। उसमें एफ्रेम का छिनाल और इस्राएल की अशुद्धता पाई जाती है। फिर हे यहूदा, जब मैं अपनी प्रजा को बंधुआई से लौटा ले आऊंगा, उस समय के लिए तेरे निमित्त भी पलटा ठहराया हुआ है। होशे भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 7। होशे भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 7। जब जब मैं इस्राएल को चंगा करना चाहता हूं, तब तब एफ्रेम का अधर्म और शोमरोन की बुराइयां प्रकट हो जाती है। वे छल से काम करते हैं। चोर तो भीतर घुसता और डाकुओं का दल बाहर छीन लेता है, और वे नहीं सोचते कि यहोवा हमारी सारी बुराई को स्मरण रखता है। इसलिए अब वे अपने कामों के जाल में फंसेंगे, क्योंकि उनके कार्य मेरी दृष्टि में बने हैं। वे राजा को बुराई करने से
और अपने हाकिमों को झूठ बोलने से आनंदित करते हैं। वे सब के सब व्यभिचारी हैं। वे उस तनूर के समान है जिसको पकाने वाला गर्म तो करता है, पर जब तक आटा गूंधा नहीं जाता और खमीर से फूल नहीं चुकता, तब तक वह आग को नहीं उस्काता। हमारे राजा के जन्मदिन में हाकिम दाख मधु पीकर चूर हुए। उसने ठट्टा करने वालों से अपना हाथ मिलाया। जब तक वे हाथ लगाए बैठे रहते हैं, तब तक वे अपना मन तनूर की नाई तैयार किए रहते हैं। उनका पकाने वाला रात भर सोता रहता है। वह भोर को तनूर की धधकती लौ से लाल हो जाता है। वे सब के सब तनूर की नाई धधकते और अपने नाइयों को भस्म करते हैं। उनके सब राजा मारे गए हैं। उनमें से कोई नहीं है जो मेरी दुहाई देता हो। एफ्रेम देश देश के लोग से मिला जुला रहता है। एफ्रेम ऐसी चपाती ठहरा है जो उल्टी न गई हो। परदेशियों ने उसका बल तोड़ डाला, परंतु वह इसे नहीं जानता। और उसके सिर में कहीं कहीं पक्के बाल है, परंतु वह इसे भी नहीं जानता। और इस्राएल का गर्व उसके सामने ही साक्षी देता है, यहाँ तक कि वे इन सब बातों के रहते न तो अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरे और न उसको ढूंढा है। एफ्रेम भोली पंडुकी के समान हो गया है, जिसको कुछ बुद्धि नहीं। वे मिस्रियों की दुहाई देते, वे अश्शूर को चले जाते हैं। जब जब वे जाए, तब तब मैं उनके ऊपर अपना जाल फैलाऊंगा और उन्हें ऐसा खींच लूंगा जैसे आकाश के पक्षी खींचे जाते हैं। मैं उनको ऐसी ताड़ना दूंगा जैसी उनकी मंडली सुन चुकी है। उन पर हाय, क्योंकि वे मेरे पास से भटक गए। उनका सत्यानाश हुए, क्योंकि उन्होंने मुझसे बलवा किया है। मैं तो उन्हें छुड़ाता आया, परंतु वे मुझसे झूठ बोलते आए हैं। वे मन से मेरी दोहाई नहीं देते, परंतु अपने बिछौने पर पड़े हुए हाय हाय करते हैं। वे अन्न और नए दाख मधु पाने के लिए भीड़ लगाते हैं और मुझसे बलवा करते हैं। मैं तो उनको शिक्षा देता और उनकी भुजाओं को बलवंत करता आया हूं, परंतु वे मेरे विरुद्ध बुरी कल्पना करते आए हैं। वे फिरते तो हैं, परंतु परम प्रधान की ओर नहीं। वे धोखा देने वाले मनुष्य के समान हैं, इसलिए उनके हाकिम अपनी क्रोध भरी बातों के कारण तलवार से मारे जाएंगे। मिस्र देश में उनके ठट्टों में उड़ाए जाने का यही कारण होगा। होशे भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 8। होशे भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 8। अपने मुंह में नरसिंगा लगा, वह उकाब की नाई यहोवा के घर पर झपटेगा, इसलिए कि मेरे घर के लोगों ने मेरी वाचा तोड़ी और मेरी व्यवस्था का उल्लंघन किया है। वे मुझको पुकार कर कहेंगे कि हे हमारे परमेश्वर, हम इस्राएली लोग तुझे जानते हैं। परंतु इस्राएल ने भलाई को मन से उतार दिया है, शत्रु उसके पीछे पड़ेगा। वे राजाओं को ठहराते तो आए, परंतु मेरी इच्छा से नहीं। वे हाकिमों को भी ठहराते तो आए, परंतु मेरे अनजाने में उन्होंने अपना सोना चांदी लेकर मूर्तें बना ली, इसलिए कि वे नाश हो जाए। हे शोमरोन, उसने तेरे बछड़े को मन से उतार दिया है। मेरा क्रोध उन पर भड़का है। वे कब तक निर्दोष होने में विलंब करेंगे? यह तो इस्राएल से हुआ है, वह कारीगर से बना और वह परमेश्वर नहीं है। इसका कारण शोमरोन का वह बछड़ा टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। वे तो वायु बोते हैं और बवंडर लवेंगे, उसके लिए कुछ खेत रहेगा नहीं। उनकी उपज से कुछ आटा न होगा, और यदि हो भी तो परदेशी उसको खा डालेंगे। इस्राएल निगला गया। अब वे अन्य जातियों में ऐसे निकम्मे ठहरे जैसे तुच्छ बर्तन ठहरता है, क्योंकि वे
अश्शूर को ऐसे चले गए हैं जैसा जंगली गधा झुंड से बिछुड़ के रहता है। एफ्रेम के यारों को मजदूरी पर रखा है, यद्यपि वे अन्य जातियों में से मजदूरी कर रखे तो भी मैं उनको इकट्ठा करूंगा, और वे हाकिमों और राजा के बोझ के कारण घटने लगेंगे। एफ्रेम ने पाप करने को बहुत सी वेदियां बनाई है, और वे वेदियां उसके पापी ठहरने का कारण भी ठहरी। मैं तो उनके लिए अपनी व्यवस्था की लाखों बातें लिखता आया हूं, परंतु वे उन्हें पराया समझते हैं। वे मेरे लिए बलिदान तो करते हैं और पशु बलि करते तो है, परंतु उसका फल मांसी है। वे तो आप ही उसे खाते हैं, परंतु यहोवा उनसे प्रसन्न नहीं होता। अब वह उनके अधर्म की सुधि लेकर उनके पाप का दंड देगा। वे मिस्र में लौट जाएंगे। इस्राएल ने अपने कर्ता को बिसराकर महल बनाए, और यहूदा ने बहुत से गढ़वाले नगरों को बसाया है, परंतु मैं उनके नगरों में आग लगाऊंगा, जिससे उनके महल भस्म हो जाएंगे। होशे भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 8। होशे भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 8। अपने मुंह में नरसिंगा लगा, वह उकाब के नाई यहोवा के घर पर झपटेगा, इसलिए कि मेरे घर के लोगों ने मेरी वाचा तोड़ी और मेरी व्यवस्था का उल्लंघन किया है। वे मुझको पुकार कर कहेंगे कि हे हमारे परमेश्वर, हम इस्राएली लोग तुझे जानते हैं, परंतु इस्राएल ने भलाई को मन से उतार दिया है। शत्रु उसके पीछे पड़ेगा। वे राजाओं को ठहराते तो आए, परंतु मेरी इच्छा से नहीं। वे हाकिमों को भी ठहराते तो आए, परंतु मेरे अनजाने में उन्होंने अपना सोना चांदी लेकर मूर्तें बना ली, इसलिए कि वे नाश हो जाए। हे शोमरोन, उसने तेरे बछड़े को मन से उतार दिया है। मेरा क्रोध उन पर भड़का है। वे कब तक निर्दोष होने में विलंब करेंगे? यह तो इस्राएल से हुआ है, वह कारीगर से बना, और वह परमेश्वर नहीं है। इसका कारण शोमरोन का वह बछड़ा टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। वे तो वायु बोते हैं और बवंडर लवेंगे, उसके लिए कुछ खेत रहेगा नहीं, उनकी उपज से कुछ आटा न होगा, और यदि हो भी तो परदेशी उसको खा डालेंगे। इस्राएल निगला गया। अब वे अन्य जातियों में ऐसे निकम्मे ठहरे जैसे तुच्छ बर्तन ठहरता है, क्योंकि वे अश्शूर को ऐसे चले गए हैं जैसा जंगली गधा झुंड से बिछुड़ के रहता है। एफ्रेम के यारों को मजदूरी पर रखा है, यद्यपि वे अन्य जातियों में से मजदूरी कर रखे तो भी मैं उनको इकट्ठा करूंगा, और वे हाकिमों और राजा के बोझ के कारण घटने लगेंगे। एफ्रेम ने पाप करने को बहुत सी वेदियां बनाई है, और वे वेदियां उसके पापी ठहरने का कारण भी ठहरी। मैं तो उनके लिए अपनी व्यवस्था की लाखों बातें लिखता आया हूं, परंतु वे उन्हें पराया समझते हैं। वे मेरे लिए बलिदान तो करते हैं और पशु बलि करते तो है, परंतु उसका फल मांसी है। वे तो आप ही उसे खाते हैं, परंतु यहोवा उनसे प्रसन्न नहीं होता। अब वह उनके अधर्म की सुधि लेकर उनके पाप का दंड देगा। वे मिस्र में लौट जाएंगे। इस्राएल ने अपने कर्ता को बिसराकर महल बनाए, और यहूदा ने बहुत से गढ़वाले नगरों को बसाया है, परंतु मैं उनके नगरों में आग लगाऊंगा, जिससे उनके महल भस्म हो जाएंगे। होशे भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 8। होशे भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 8। अपने मुंह में नरसिंगा लगा, वह उकाब की नाई यहोवा के घर पर झपटेगा, इसलिए कि मेरे घर के लोगों ने मेरी वाचा तोड़ी और मेरी व्यवस्था का उल्लंघन किया है। वे मुझको पुकार कर कहेंगे कि हे हमारे परमेश्वर, हम इस्राएली लोग तुझे जानते हैं,
परंतु इस्राएल ने भलाई को मन से उतार दिया है। शत्रु उसके पीछे पड़ेगा। वे राजाओं को ठहराते तो आए, परंतु मेरी इच्छा से नहीं। वे हाकिमों को भी ठहराते तो आए, परंतु मेरे अनजाने में उन्होंने अपना सोना चांदी लेकर मूर्तें बना ली, इसलिए कि वे नाश हो जाए। हे शोम्रोन, उसने तेरे बछड़े को मन से उतार दिया है। मेरा क्रोध उन पर भड़का है। वे कब तक निर्दोष होने में विलंब करेंगे? यह तो इस्राएल से हुआ है, वह कारीगर से बना, और वह परमेश्वर नहीं है। इसका कारण शोम्रोन का वह बछड़ा टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। वे तो वायु बोते हैं और बवंडर लवेंगे, उसके लिए कुछ खेत रहेगा नहीं, उनकी उपज से कुछ आटा न होगा, और यदि हो भी तो परदेशी उसको खा डालेंगे। इस्राएल निगला गया। अब वे अन्य जातियों में ऐसे निकम्मे ठहरे जैसे तुच्छ बर्तन ठहरता है, क्योंकि वे अश्शूर को ऐसे चले गए हैं जैसा जंगली गधा झुंड से बिछुड़ के रहता है। एफ्रेम के यारों को मजदूरी पर रखा है, यद्यपि वे अन्य जातियों में से मजदूरी कर रखे तो भी मैं उनको इकट्ठा करूंगा, और वे हाकिमों और राजा के बोझ के कारण घटने लगेंगे। एफ्रेम ने पाप करने को बहुत सी वेदियां बनाई है, और वे वेदियां उसके पापी ठहरने का कारण भी ठहरी। मैं तो उनके लिए अपनी व्यवस्था की लाखों बातें लिखता आया हूं, परंतु वे उन्हें पराया समझते हैं। वे मेरे लिए बलिदान तो करते हैं और पशु बलि करते तो है, परंतु उसका फल मांस ही है। वे तो आप ही उसे खाते हैं, परंतु यहोवा उनसे प्रसन्न नहीं होता। अब वह उनके अधर्म की सुधि लेकर उनके पाप का दंड देगा। वे मिस्र में लौट जाएंगे। इस्राएल ने अपने कर्ता को बिसराकर महल बनाए, और यहूदा ने बहुत से गढ़ वाले नगरों को बसाया है, परंतु मैं उनके नगरों में आग लगाऊंगा, जिससे उनके महल भस्म हो जाएंगे। होशे भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 9। होशे भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 9। हे इस्राएल, तू देश देश के लोगों की नाई आनंद में मगन मत हो, क्योंकि तू अपने परमेश्वर को छोड़कर वेश्या बनी। तूने अन्न के एक एक खलिहान पर छिनाल की कमाई आनंद से ली है। वे न तो खलिहान के अन्न से तृप्त होंगे और न कुंड के दाख मधु से, और नए दाख मधु के घटने से वे धोखा खाएंगे। वे यहोवा के देश में रहने न पाएंगे, परंतु एफ्रेम मिस्र में लौट जाएगा, और वे अश्शूर में अशुद्ध अशुद्ध वस्तुएं खाएंगे। वे यहोवा के लिए दाख मधु अर्घ जानकर न देंगे, और न उनके बलिदान उसको भाएंगे, वरन शोक करने वालों की सी भोजन वस्तु ठहरेंगे। जितने उसे खाएंगे सब अशुद्ध हो जाएंगे। उनकी भोजन वस्तु उनकी भूख बुझाने ही के लिए होगी। वह यहोवा के भवन में न आ सकेगी। नियत समय के पर्व और यहोवा के उत्सव के दिन तुम क्या करोगे? देखो, वे सत्यानाश होने के डर के मारे चले गए, परंतु वहां मर जाएंगे, और मिस्री उनकी लोथे इकट्ठी करेंगे, और मोप के निवासी उनको मिट्टी देंगे। उनकी मनभावनी चांदी की वस्तुएं बिच्छू पेड़ों के बीच में पड़ेगी, और उनके तंबुओं में झड़बेरी उगेगी। दंड के दिन आए हैं, पलटा लेने के दिन आए हैं, और इस्राएल यह जान लेगा कि उनके बहुत से अधर्म और बड़े द्वेष के कारण भविष्यवक्ता तो मूर्ख, और जिस पुरुष पर आत्मा उतरता है वह बाबला ठहरेगा। एफ्रेम मेरे परमेश्वर की ओर से पहरुआ तो है, भविष्यवक्ता सब मार्गों में बहेलिए का फंदा है, और वह अपने परमेश्वर के घर में बैरी हुआ है। वे गिबा के दिनों की भांति अत्यंत बिगड़े हुए हैं।
सो वह उनके अधर्म की सुधि लेकर उनके पाप का दंड देगा। मैंने इस्राएल को ऐसा पाया था जैसा कोई जंगल में दाख पाए, और तुम्हारे पुरखों की दृष्टि थी जैसी अंजीर के पहले फलों पर दृष्टि की जाती है। परंतु उन्होंने पोर के बाल के पास जाकर अपने तय उन वस्तु को अर्पण कर दिया जो लज्जा का कारण है और जिससे वे मोहित हो गए थे, उसी के समान घिनौने हो गए। एप्रैम जो है उसका विभव पक्षी की नाई उड़ जाएगा, न तो किसी का जन्म होगा, न किसी को गर्भ रहेगा, और न कोई स्त्री गर्भवती होगी। चाहे वे अपने लड़के बालों का पालन पोषण कर बड़े भी करे, तो भी मैं उन्हें यहाँ तक निर्वंश करूंगा कि कोई भी न बचेगा, और जब मैं उनसे दूर हो जाऊंगा तब उन पर हाय होगी। जैसा मैंने सोर को देखा वैसा एप्रैम को भी मनभाव स्थान में बसा हुआ देखा, तो भी उससे अपने लड़के बालों को घातक के सामने ले जाना पड़ेगा। हे यहोवा, उनकी दंड दे। तू क्या देगा? यह कि उनकी स्त्रियां के गर्भ गिर जाए और स्तन सूख जाए। उनकी सारी बुराई गिलगाल में है, क्योंकि वही मैंने उनसे घृणा की। उनके बुरे कामों के कारण मैं उनको अपने घर से निकाल दूंगा और उनसे फिर प्रीति न रखूंगा, क्योंकि उनके सब हाकिम बलवा करने वाले हैं। एप्रैम मरा हुआ है, उनकी जड़ सूख गई, उनके फल न लगेगा, और चाहे उनकी स्त्रियां बच्चे भी जने, तो भी मैं उनके जन्मे हुए दुलारों को मार डालूंगा। मेरा परमेश्वर उनको निकम्मा ठहराएगा, क्योंकि उन्होंने उसकी नहीं सुनी। वे अन्य जातियों के बीच मारे मारे फिरने वाले होंगे। होशे भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 10। होशे भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 10। इस्राएल एक लहलहाती हुई दाखलता सी है, जिसमें बहुत से फल भी लगे, परंतु जो जो उसके फल बढ़े त्यों त्यों उसने अधिक वेदियां बनाई। जैसे जैसे उसकी भूमि सुधरती आई, वैसे वैसे वे सुंदर लाटे बनाते आए। उनका मन बटा हुआ है, अब वे दोषी ठहरेंगे। वह उनकी वेदियों को तोड़ डालेगा और उनकी लाटों को टुकड़े टुकड़े करेगा। अब तो वे कहेंगे कि हमारे कोई राजा नहीं है। कारण यह है कि हमने यहोवा का भय नहीं माना। सो राजा हमारा क्या कर सकता है? वे बातें बनाते और झूठी शपथ खाकर वाचा बांधते हैं। इस कारण खेत की रेघारियों में धतूरे की नाई दंड फूल फलेगा। सामरियों के निवासी बेतावेन के बछड़े के लिए डरते रहेंगे, और उसके लोग उसके लिए विलाप करेंगे, और उसके पुजारी तो उसके कारण मगन होते थे, उसके प्रताप के लिए इस कारण विलाप करेंगे कि वह उसमें से उठ गया है। वह यारेब राजा की भेंट ठहरने के लिए अश्शूर देश में पहुंचाया जाएगा। एफ्रेम लज्जित होगा और इस्राएल भी अपनी युक्ति से लजाएगा। सामरिया अपने राजा समेत जल के बुलबुले की नाई मिट जाएगा, और आवेन के ऊंचे स्थान जो इस्राएल का पाप है वे नाश होंगे, और उनकी वेदियों पर झड़बेरी पेड़ और ऊंट कटारों के समान उगेंगे। उस समय लोग पहाड़ों से कहेंगे कि हमको छिपा लो, और टीलों से कि हम पर गिरो पड़ो। हे इस्राएल, तू गीबा के दिनों से पाप करता आया है। उसमें वे ठहरे रहे, ताकि वे कुटिल मनुष्यों के संग लड़ाई में न फंसे। जब मेरी इच्छा होगी तब मैं उन्हें ताड़ना दूंगा, और देश देश के लोग उनके विरुद्ध इकट्ठे हो जाएंगे, इसलिए कि वे अपने दोनों अधर्मों के संग जूते हुए हैं। और एप्रैम सीखी हुई बचिया है, जो अन्न दावने से प्रसन्न होती है, परंतु मैंने उसकी सुंदर गर्दन पर जुआ रखा है। मैं एप्रैम पर सवार चढ़ाऊंगा, और यहूदा हल और याकूब
हेंगा खींचेगा। धर्म का बीज बो, तब करुणा से अनुसार खेत काटने पाओगे। अपनी पड़ती भूमि को जोतो। देखो, अब यहोवा के पीछे हो लेने का समय है, ताकि वह आए और तुम्हारे ऊपर धर्म बरसाए। तुमने दुष्टता के लिए हल तो जोता है और अन्याय का खेत काटा और धोखे का फल खाया है, और यह इसलिए हुआ कि तुमने अपने कुव्यवहार पर और अपने बहुत से वीरों पर भरोसा रखा था। इस कारण तेरे लोगों में हुल्लड़ उठेगा और तेरे सब गढ़ ऐसे नाश किए जाएंगे जैसा बेतवेल नगर युद्ध के समय शलमन से नाश किया गया, और उस समय माताएं अपने बच्चों समेत पटक दी गई थी। इस प्रकार का व्यवहार बेतल भी तुमसे तुम्हारी अत्यंत बुराई के कारण करेगा। भोर होते ही इस्राएल का राजा पूरी रीति से मिट जाएगा। होशे भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 11। होशे भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 11। जब इस्राएल लड़का था, तब मैंने उससे प्रेम किया और अपने पुत्र को मिस्र से बुला लाया। परंतु जैसे वे उनको बुलाते थे, वैसे वे उनके सामने से भागे जाते थे। वे बाल देवताओं के लिए बलिदान करते और खुदी हुई मूर्तों के लिए धूप जलाते गए। और मैं एप्रैम को पांव पांव चलाता था और उनको गोद में लिया फिरता था, परंतु वे न जानते थे कि उसका चंगा करने वाला मैं हूँ। मैं उनको मनुष्य जानकर प्रेम की डोरी से खींचता था, और जैसा कोई बैल के गले की जोत खोलकर उसके सामने आहार रख दे, वैसा ही मैंने उनसे किया। वह मिस्र देश में लौटने न पाएगा। अश्शूर ही उसका राजा होगा, क्योंकि उसने मेरी और फिरने से इनकार कर दिया है। और तलवार उसके नगरों में चलेगी और उनके बेड़ों को पूरा नाश करेंगी, और यह उनकी युक्तियों के कारण से होगा। मेरी प्रजा मुझसे फिर जाने में लगी रहती है। यद्यपि वे उनको परम प्रधान की ओर बुलाते हैं, तो भी उनमें से कोई भी मेरी महिमा नहीं करता। हे प्रेम, मैं तुझे क्यों छोड़ दूं? हे इस्राएल, मैं तुझे शत्रु के वश में क्यों कर दूं? मैं तुझे क्यों अदमा की नाई छोड़ दूं और सबोयीम के समान कर दूं? मेरा हृदय तो उलट-पुलट हो गया, मेरा मन स्नेह के मारे पिघल गया है। मैं अपने क्रोध को भड़कने न दूंगा, और न मैं फिर एप्रैम को नाश करूंगा, क्योंकि मैं मनुष्य नहीं, परमेश्वर हूँ। मैं तेरे बीच में रहने वाला पवित्र हूँ। मैं क्रोध करके न आऊंगा। वे यहोवा के पीछे पीछे चलेंगे। वह तो सिंह की नाई गरजेगा, और तेरे लड़के पश्चिम दिशा से थरथराते हुए आएंगे। वे मिस्र से चिड़ियों की नाई और अश्शूर के देश से पंडुक की भांति थरथराते हुए आएंगे, और मैं उनको उन्हीं के घरानों में बसा दूंगा। यहोवा की यही वाणी है। एप्रैम ने मिथ्या से और इस्राएल के घराने ने छल से मुझे घेर रखा है, और यहूदा अब तक पवित्र और विश्वासयोग्य परमेश्वर की ओर चंचल बना रहा है। होशे भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 12। होशे भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 12। एप्रैम पानी पीटता और पुरवाई का पीछा करता रहा है। वह लगातार झूठ और उत्पात को बढ़ाता रहा है। वे अश्शूर के साथ वाचा बांधते और मिस्र में तेल भेजते हैं। यहूदा के साथ भी यहोवा का मुकदमा है, और वह याकूब को उसके चाल चलन के अनुसार दंड देगा। उसके कामों के अनुसार वह उसको बदला देगा। अपनी माता की कोख ही में उसने अपने भाई को अडंगा मारा, और बड़ा होकर वह परमेश्वर के साथ लड़ा, अर्थात वह दूत से लड़ा और जीत भी गया। वह रोया और उसने गिड़गिड़ाकर विनती की। बेतल में भी वह उसको मिला, और वही
हमसे उसने बातें की, अर्थात यहोवा सेनाओं के परमेश्वर ने, जिसका स्मरण यहोवा नाम से होता है, इसलिए अपने परमेश्वर की ओर फिर और कृपा और न्याय के काम करता रहा और अपने परमेश्वर की बाट निरंतर जो होता रहा। वह बनिया है और उसके हाथ में छल का तराजू है। अंधेर ही करना उसको भाता है और एप्रैम कहता है कि मैं धनी हो गया, मैंने संपत्ति प्राप्त की है। मेरे सब कामों में से किसी में ऐसा अधर्म नहीं पाया जाएगा जिससे पाप लगे। मैं यहोवा तो मिस्र देश ही से तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे फिर तंबुओं में ऐसा बसाऊंगा जैसा नियत पर्व के दिनों में हुआ करता है। मैं भविष्यवाणी से बातें करता और बार बार दर्शन देता और भविष्यवाणी के द्वारा दृष्टांत कहता आया हूँ। क्या गिलाद कुकर्मी नहीं? वे तो पूरे छली हो गए हैं। गिलगाल में बैल बलि किए जाते हैं, वरन उनकी बेदियां उन ढेरों के समान है जो खेत की रेघारियों के पास हो। और याकूब अराम के मैदान में भाग गया था। वहां इस्राएल ने पत्नी के लिए सेवा की और पत्नी के लिए वह चरवाही करता था। और एक भविष्यवक्ता के द्वारा यहोवा इस्राएल को मिस्र से निकाल ले आया और भविष्यवक्ता ही के द्वारा उसकी रक्षा हुई। एप्रैम ने अत्यंत रीस दिलाई है, इसलिए उसका किया हुआ खून उसी के ऊपर बना रहेगा और उसने अपने परमेश्वर के नाम में जो बट्टा लगाया है वह उसी को लौटाया जाएगा। होशे भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 13। होशे भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 13। जब एप्रैम बोलता था तब लोग कांपते थे और वह इस्राएल में बड़ा था, परंतु जब वह बाल के कारण दोषी हो गया तब वह मर गया। और अब वे लोग पाप पर पाप बढ़ाते जाते हैं और अपनी बुद्धि से चांदी ढालकर ऐसी मूर्तें बनाई है जो सब की सब कारीगरों ही से बनी। और उन्हीं के विषय लोग कहते हैं कि जो नरमेघ करे वे बछड़ों को चूमे। इस कारण वे भोर के मेघ और तड़के सूख जाने वाली ओस और खलिहान पर से आंधी के मारे उड़ने वाली भूसी है और चिमनी से निकलते हुए धुएं के समान होंगे। मिस्र देशी से मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ। तू मुझे छोड़ किसी को परमेश्वर करके न जानना, क्योंकि मेरे सिवा तेरा कोई उद्धारकर्ता नहीं है। मैंने उस समय तुझ पर मन लगाया जब तू जंगल में वरन अत्यंत सूखे देश में था। जैसे इस्राएली चराए जाते वैसे ही वे तृप्त होते जाते थे और तृप्त होने पर उनका मन घमंड से भरता था। इस कारण वे मुझको भूल गए। इस कारण मैं उनके लिए सिंहसा बना हूँ। मैं चीते की नाई उनके मार्ग में घात लगाए रहता हूँ। मैं बच्चे छीनी हुई रीछनी के समान बनकर उनको मिलूंगा और उनके हृदय की झिल्ली को फाड़ूंगा और वही सिंह की नाई उनको खा डालूंगा। वन पशु उनको फाड़ डालेगा। हे इस्राएल, तेरे विनाश का कारण यह है कि तू मेरा अर्थात अपने सहायक का विरोधी है। अब तेरा राजा कहाँ रहा कि वह तेरे सब नगरों में तुझे बचाए? और तेरे न्यायी कहाँ रहे जिनके विषय में तूने कहा था कि राजा और हाकिम मेरे लिए ठहरा दे? मैंने क्रोध में आकर तेरे लिए राजा बनाया और फिर जलजलाहट में आकर उसको उठा भी दिया। एप्रैम का अधर्म गठा हुआ है, उसका पाप संचय किया हुआ है। उसको जच्चा की सी पीड़ा उठेगी। वह तो निर्बुद्धि लड़का है जो जन्म के समय ठीक से आता नहीं। मैं उसको अधोलोक के वश से छुड़ा लूंगा। मैं मृत्यु से उसको छुटकारा दूंगा। हे मृत्यु, तेरी मारने की शक्ति कहाँ रही? हे अधोलोक, तेरी नाश करने की शक्ति कहाँ रही? मैं फिर कभी पछताऊंगा नहीं। चाहे वह अपने भाइयों से अधिक फूले फले तो भी पुरवाई उस पर चलेगी
और यहोवा की ओर से पवन जंगल से आएगा, और उसका कुंड सूखेगा, और उसका सोता निर्जल हो जाएगा, और वह उसकी रखी हुई सब मनभावनी वस्तुएं लूट ले जाएगा। सामरिया दोषी ठहरेगा, क्योंकि उसने अपने परमेश्वर से बलवा किया है। वे तलवार से मारे जाएंगे, और उनके बच्चे पटके जाएंगे, और उनकी गर्भवती स्त्रियां चीर डाली जाएगी। होशे भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 14। होशे भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 14। हे इस्राएल, अपने परमेश्वर यहोवा के पास फिर आ, क्योंकि तूने अपने अधर्म के कारण ठोकर खाई है। बातें सीखकर और यहोवा की ओर फिरकर उससे कहो कि सब अधर्म दूर कर और अनुग्रह से हमको ग्रहण कर। तब हम धन्यवाद रूपी बलि चढ़ाएंगे। अश्शूर हमारा उद्धार न करेगा। हम घोड़ों पर सवार न होंगे, और न हम फिर अपनी बनाई हुई वस्तुओं से कहेंगे कि तुम हमारे ईश्वर हो, क्योंकि अनाथों पर तू ही दया करने वाला है। उनकी भटक जाने की आदत को दूर करूंगा। मैं सेंत में उनसे प्रेम करूंगा, क्योंकि मेरा क्रोध उन पर से उतर गया है। मैं इस्राएल के लिए ओस के समान हूंगा, इसलिए वह सोसन की नाई फूलेगा फलेगा, और लबानोन की नाई जड़ फैलाएगा। उसकी जड़ से फूटकर पौधे निकलेंगे, और उसकी शोभा जलपाई की सी और उसकी सुगंध लबानोन की सी होगी। जो उसकी छाया में बैठेगा वे अन्न की नाई बढ़ेंगे, और दाखलता की नाई फूले फलेंगे, और उसकी कीर्ति लबानोन के दाख मधु की सी होगी। एफ्रेम कहेगा कि मूर्तों से अब मेरा और क्या काम है। मैं उसकी सुनकर उस पर दृष्टि बनाए रखूंगा। मैं हरे सनोवर सा हूं, मुझी से तू फल पाएगा। जो बुद्धिमान हो वही इन बातों को समझेगा, जो प्रवीण हो वही इन्हें बूझ सकेगा। क्योंकि यहोवा के मार्ग सीधे हैं, धर्मी तो उनमें चलते रहेंगे, परंतु अपराधी उनमें ठोकर खाकर गिरेंगे।